तो प्रिय श्रोताओं, संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आने से पहले सबसे पहले तो यही कहूँगा कि वो श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि कह लक्ष्मीचंद ज्ञान मूर्खा में बाटिए मतना और दुख दर्द आई बूझ लिए पर नाटिए मतना। तो प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद जी के द्वारा इस रचना में कहने का असली भाव यही था कि असली ईश्वरीय ज्ञान मूर्ख व्यक्ति को कभी नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? तो प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी एक दूसरी ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि माया की तारीफ करे तें मूर्ख जी ते मर जा और मूर्ख मानस ज्ञान की सुनकर 100 कोस डिगर जा। यानी कि श्री लक्ष्मीचंद जी के द्वारा इस रचना में कहने का असली भाव यही है कि मूर्ख व्यक्ति के आगे असली ईश्वरीय ज्ञान बताया जाएगा तो फिर मूर्ख व्यक्ति 100 कोस दूर भाग जाएगा। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से समझदार लोग श्री लक्ष्मीचंद जी द्वारा रचित पहले वाली रचना का भाव समझ गए होंगे कि श्री लक्ष्मीचंद जी ने ऐसा क्यों कहा था कि कह लक्ष्मीचंद ज्ञान मूर्खा में बाटिए मतना। तो प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा इन दोनों रचनाओं को बताने का असली भाव यही है कि मेरे चैनल पर आ ही गए हो तो फिर इस वीडियो के संदेश को पूरा सुने बगैर क्विट करोगे तो फिर मूर्ख होने का तमगा लग जाएगा। इसलिए समझदार बनिए और संदेश को पूरा और ध्यान से सुनिए और अपने आप को मूर्ख होने के तमगे से बचाइए। अब प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के उपदेशक ज्ञान में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि पांडवों द्वारा 5 गांव मांगने का क्या रहस्य था और इसके अलावा ये रहस्य भी बताऊंगा कि दुर्योधन कौन था जिसने पांडवों को 5 गांव देने से इनकार कर दिया। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसे तो मैं द्रौपदी पर बनाए गए वीडियो में पहले से ही विस्तार से बता चुका हूँ, लेकिन नए श्रोताओं की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि पांडु पुत्र 5 नहीं थे, बल्कि एक ही आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान के 5 बड़े रास्ते थे। यानी कि आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि जब जब भी इस पृथ्वी लोक पर कोई भी अवतार या फिर मेरी तरह से महाअवतारी पुरुष पैदा होता है, ऐसा इंसान है पांडु पुत्र बनने वाले 5 महायोद्धाओं में से किसी भी एक योद्धा का रूप बन सकता है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि पांडु पुत्रों द्वारा 5 गांव मांगने का क्या रहस्य था। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन के टोटल 487 रास्तों में से अधिकतर रास्ते ऐसे हैं जिन पर चलकर कोई भी व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किया गया इंसान अपने साथ साथ अपनी व्याता और अपने बच्चों को भी भवसागर से पार लगवा लेते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, जब जब भी इस पृथ्वी लोक पर कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी पुरुष पैदा होता है तो फिर ऐसा इंसान अपने साथ साथ अपनी व्याता औरत और अपने बच्चों को पार लगवाने की सोचता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए एक और अद्भुत बात बता दूं। आज तक इस भूलोक पर जितने भी अवतार और महाअवतार पैदा हुए हैं, ऐसे प्रत्येक इंसान का परिवार 5 सदस्यों का ही होता आया है। यानी कि इस रहस्य को आप लोग यूं समझ सकते हो कि जब जब भी इस पृथ्वी लोक पर कोई अवतार या फिर महाअवतार पैदा होता है तो फिर ऐसे इंसान का परिवार 5 सदस्यों का ही होता है। और ये 5 सदस्य कौन? तो प्रिय श्रोताओं, ये 5 सदस्यों में पहला है खुद, दूसरा उसकी व्याता औरत और इसके अलावा उसके 3 बच्चे, यानी कि हो गए 5। तो प्रिय श्रोताओं, जब जब भी इस पृथ्वी लोक पर कोई अवतार या फिर महाअवतारी पुरुष अवतरित होता है तो फिर ऐसा इंसान ऊपर वाले परम शिव जी द्वारा इन्हीं 5 सदस्यों को भवसागर से पार लगाने का अनुरोध करता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि
आध्यात्मिक जीवन में ना कोई किसी का भाई होता है और ना ही कोई किसी की बहन। प्रिय श्रोताओं, बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सिर्फ एक ही कहावत लागू होती है, और वो है, मैं और मेरा नाता दूसरे का फोड़ू माथा। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन का रिश्ता इंसान की व्याख्या और बाल बच्चों और गुरु और आराध्य देवता की सीमित होता है। प्रिय श्रोताओं, ये जो बाकी के रिश्ते नाते होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ 84 में गमन करने वाले लोगों के लिए होते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ये जो पांडु पुत्रों द्वारा दुर्योधन से 5 गांव मांगने का रहस्य है ना, ये रहस्य मैं मेरा ही उदाहरण दे करके यहाँ पर समझा देता हूँ, ताकि आप लोग इस रहस्य को आसानी से समझ सकें। प्रिय श्रोताओं, जरा सोचिए, मेरा ऐसा कौन सा भाई है जिसके लिए मैं 5 गांव मांगूंगा। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि द्रोणाचार्य रूपी गुरु का तो सिर्फ एक ही चेला होता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रंथों में द्रोणाचार्य रूपी गुरु के इतने चेले इसीलिए बता दिए गए क्योंकि ग्रंथों में द्रोणाचार्य के जितने चेले बताए गए हैं उनमें से मैं किसी भी योद्धा का रूप बन सकता हूँ। अब प्रिय श्रोताओं, जरा सोचिए, जब मैं खुद ही महाभारत नामक ग्रंथ में बताए गए केवल चंद योद्धाओं को छोड़कर किसी भी योद्धा का रूप बन सकता हूँ, तो फिर मेरे भाई कौन हुए और किन भाइयों के लिए मैं 5 गांवों की फरमाइश करूँगा और क्यों करूँगा। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए एक और अद्भुत बात बता दूं। ये जो दुर्योधन बताया गया है ना, ये और कोई नहीं बल्कि ऊपर वाला शैतानी प्रवृत्ति का रामखोर परम शिव जी है। प्रिय श्रोताओं, ये शैतान है अंधे का अंधा, इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये रामखोर अकल का अंधा है, यानी कि ये रामखोर अपनी भक्ति रूपी गुलामी करवाने के लिए अपनी मनमानी करता है। प्रिय श्रोताओं, इस शैतान की असली सच्चाई तो तब पता चलती है जब इंसान को आध्यात्मिक गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवा दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इसकी शैतानी प्रवृत्ति इतनी भयंकर है कि इसके ऊपर हर वक्त 24 घंटे छल कपट, धोखे और दगाबाजी का भूत सवार रहता है। प्रिय श्रोताओं, इसने ग्रंथों में अपने असली नाम की जगह दुर्योधन और धृतराष्ट्र नाम के किरदार इसीलिए लिखवा दिए ताकि संसारी लोगों की नज़रों में शैतान दूध का दूल्हा बना रहे। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान 5 गांव क्यों मांगता है और किसके लिए मांगता है। तो प्रिय श्रोताओं, पांडु पुत्र यानी कि कोई भी अवतारी इंसान दुर्योधन से यानी कि शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी से 5 गांव क्यों मांगता है, अब ये रहस्य समझ लो। तो प्रिय श्रोताओं, 5 गांव इसीलिए मांगे जाते हैं ताकि 5 गांवों में अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के खुद की और उसकी व्याता वधू और उसकी संतानों की पूजा हो सके। प्रिय श्रोताओं, पांडु पुत्रों द्वारा दुर्योधन से यानी कि शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी से 5 गांव मांगने का असली रहस्य यही था कि एक गांव खुद के लिए, दूसरा गांव व्याता वधू के लिए और तीसरा, चौथा और 5वां गांव अपने 3 बच्चों के लिए। अब प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं में से समझदार श्रोता अच्छे से समझ गए होंगे कि ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र और कोई नहीं बल्कि ऊपर वाले शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी का ही रूप है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य और जान लो कि दुर्योधन ने यानी कि शैतानी प्रवृत्ति के परम शिव जी ने पांडु पुत्रों के किसी भी योद्धा के किरदार को 5 गांव देने से इनकार क्यों कर दिया। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी अवतारी और महाअवतारी इंसानों के लिए आध्यात्मिक जीवन जीना इतना आसान नहीं है जितना कि ईश्वरीय दबाव में इसकी झूठी प्रशंसा कर रहे कुछ ढोंगी बाबा महाराज लोगों के द्वारा बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है।
प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन तो एक आग का दरिया है और डूब के जाना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, इन झूठे पाखंडी बाबा महाराज लोगों द्वारा भोले भाले संसारी लोगों की आंखों और मन और आत्मा पर एक ऐसा चश्मा चढ़ाया जा रहा है जिसका असली सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। प्रिय श्रोताओं, इन झूठे पाखंडी बाबा महाराज लोगों के झूठ जानने हैं तो फिर मेरे चैनल के कुछ वीडियोज का प्योर असली ज्ञान सुनकर तो देखो, पता चल जाएगा कि ये सारे ढोंगी कितने बड़े गपेड़ी हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोग इन गपेड़ी बाबा लोगों के कोरे झूठ पर इसीलिए विश्वास कर लेते हो क्योंकि आप लोगों और सभी संसारी जीवों के मन का सारा कंट्रोल ऊपर से आकाशीय तरंगों के माध्यम से चलता है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य पर अगर यकीन नहीं है तो फिर मेरे चैनल का एक वीडियो ही पूरा सुन करके दिखा दो, पता चल जाएगा झूठ और असली सच के बीच कितना बड़ा फासला है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा गीता उपदेश पर बनाया गया वीडियो पूरा सुनने की कोशिश करके तो देखिए, आपको अच्छे से आभास हो जाएगा कि आपके मन और शरीर का पूरा कंट्रोल किसके पास है।